कहानी सबसे बड़ा उत्तराधिकार। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा व्यापारी अपने पुत्र के साथ भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। वह बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके पास धन, जमीन, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, भगवान, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र भी मेरी तरह सफल व्यापारी बने। मैं उसे सब कुछ देने को तैयार हूं, धन, व्यापार, जमीन, नाम, सब कुछ। लेकिन मुझे डर है कि वह मेरी मेहनत और विरासत को संभाल नहीं पाएगा। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उस युवक को देखा। वह सुंदर वस्त्रों में था, लेकिन उसकी आंखों में ललक और अधीरता थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम चाहते हो कि वह केवल तुम्हारा धन संभाले या वह तुम्हारा जीवन मूल्य भी अपनाए? व्यापारी ने जवाब दिया, भगवान, मैं चाहता हूं कि वह सब कुछ संभाले, धन भी, नाम भी और इज्जत भी। बुद्ध ने एक छोटा सा कार्य दिया, कल सुबह यहाँ आओ, मैं तुम्हारे बेटे को एक पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। अगली सुबह दोनों पहुंचे। बुद्ध उन्हें आश्रम के पीछे के बगीचे में ले गए। वहाँ एक सूखी जमीन थी। बुद्ध ने कहा, इस जमीन में एक बीज बो और हर दिन इसे पानी दो। जब तक ये पेड़ न बन जाए तब तक तुम्हें इसे छोड़ना नहीं है। युवक को ये कार्य बहुत साधारण लगा। उसने कहा, इतना आसान काम, इसमें क्या बड़ी बात है? बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले दिन युवक ने जोश में आकर बीज बोया और खूब पानी डाला। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसमें अधीरता बढ़ने लगी। एक सप्ताह बाद वह बुदबुदाने लगा, इससे तो अच्छा था मैं व्यापार करता। एक बीज के पीछे इतना समय क्यों बर्बाद करूं? बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, मैं धैर्य खो रहा हूं। ये बीज तो कुछ कर ही नहीं रहा। बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारे पिता को चिंता है। जिस प्रकार तुम एक बीज के लिए धैर्य नहीं रख सके, वैसे ही तुम अपने जीवन और व्यापार के लिए भी धैर्य नहीं रख पाओगे। और बिना धैर्य के कोई विरासत नहीं संभाली जा सकती। बुद्ध ने फिर पिता की ओर देखा और बोले, तुमने अपने बेटे को सब कुछ दिया, सुविधा, संरक्षण, धन, लेकिन एक चीज देना भूल गए, जीवन के संघर्ष का अनुभव। जब तक बच्चा कठिनाइयों से नहीं गुजरेगा वह मूल्य नहीं सीख पाएगा। माता पिता की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे अपने बच्चों को ठोकरें खाने से बचाते हैं, जबकि ठोकरें ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। उस दिन पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और बोले, अब मैं समझ गया कि मैं तुम्हें सिर्फ सामान देना चाहता था, संस्कार नहीं। आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे गिरकर उठना है, कैसे धैर्य रखना है और कैसे मेहनत करना है। युवक ने भी सिर झुकाया और बोला, पिताजी, अब मैं सिर्फ आपका व्यापार नहीं, आपका अनुभव भी सीखना चाहता हूँ। सीख। भगवान बुद्ध की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली उत्तराधिकार धन या संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य, धैर्य, करुणा और परिश्रम की समझ है। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सिर्फ सुविधा न दें, बल्कि उन्हें संघर्ष से जूझना और उससे उबरना भी सिखाएं। अगर बच्चों को हम आत्मनिर्भर, सहनशील और विवेकशील बनाना चाहते हैं तो पहले हमें खुद उनके सामने वह उदाहरण बनना होगा।